मैं हूँ राना परवेज़ अख्तर। आप देख रहे हैं टाइम विद परवेज़। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक मामला जो है वो ख़ासा ज़ेर बहस है। कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब से वो रिज़ाइन लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो इस पर काफ़ी बहस भी शुरू हो चुकी है। और इसमें जो अहद चीमा साहब हैं उनकी अहलिया की जानिब से जो है वो गवर्नर पंजाब को एप्लीकेशन दी जाती है कि उनके जो 2 बच्चे एचिसन कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। अब गवर्नर साहब की जानिब से जो है वो भी फ़ीस माफ़ी के अहकामात जारी होते हैं, जिस पर एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं माइकल थॉम्सन, वो जो है वो एहतजाजन इस्तीफ़ा दे जाते हैं, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक ववेला मच उठता है। अब मैं आपको एक अहद चीमा के बारे में बताता चलूँ कि अहद चीमा जो हैं वो शहबाज शरीफ के बड़े करीब जाने जाते हैं। इससे पहले भी वो जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रह चुके हैं, यानी कि फेडरल में जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी वो उनको रिपोर्ट करती थी और उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो पहले से करते रहे हैं। तो उनकी बीवी वो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब उनके जो फ़ीस माफ़ करवाने के लिए जो उनकी कोशिश की गई हैं, जो दरख्वास्तें दी गई हैं, उनका जब से तनकीद हुई है गवर्नर पंजाब पर, जब से तनकीद हुई तो गवर्नर पंजाब की जानब से जो वो ये भी कहा गया कि ये 40-42 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे और इनसे पहले भी उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इंक्वायरी से बचने के लिए जो उन्होंने वो इस्तीफ़ा दिया। इसी तरह कोई मौसर तरीके से जो है वो वफाकी हुकूमत वो भी जो है ना इसका कोई दुरुस्त जवाब नहीं दे सकी, मुतमैन नहीं कर सकी और वफाकी हुकूमत पर भी कड़ी जो है वो तनकीद की जा रही है। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया उस पर अब लोगों की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क के ऐसे तो हालात हो चुके हैं कि वफाकी जो वज़ीर हैं उनके पास अपने बच्चों की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी एक ऐसा स्कैंडल आया था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत जो इमदादी रकम मिलती थी उसमें अब ब्यूरोक्रेसी की जो फैमिलीज़ थी, जो ब्यूरोक्रेसी की फैमिलीज़ थी, जो साहिब इस्तात थे उनकी फैमिलीज़ थी, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। यानी कि जो गुरबा के लिए पैसा मुख्तस किया जाता था, इमदादी रकूम दी जाती थी, उनमें भी जो है ये अपना हिस्सा जो है वो वसूल करते रहे हैं। तो पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसे ही होता चला आ रहा है और अब भी यूं ही होता आ रहा है कि जहाँ पर एक गरीब का हक है, जहाँ पर अवाम का हक है, सफ़ेद पोश का हक है, वहाँ पर जो है ये चंद लोग होते हैं जो कि साहिब इस्तात भी होते हैं, साहिब माल भी होते हैं और फिर इक़्तिदार में भी होते हैं। ये ही अपने बच्चों की फ़ीसें हों, चाहे इमदादी रकूम लेनी हो, इन्हीं का ही हक बनता है, ये आकर ले लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर अवाम का हक है, अवाम को मिलना चाहिए। ये 24 करोड़ जो अवाम है इनका भी कुछ हक बनता है। जो पॉलिसियाँ दी जाती हैं उन पर कोई जब ये खुद अमल नहीं करते, अब सबसे पहले इनका हक ही नहीं बनता था कि ये फ़ीस जो है वो दरख्वास्त भी देते। उसके बाद अब अहद चीमा साहब ने जो है वो ये एप्लीकेशन अब दी है उन्हें गवर्नर साहब को कि मेरे बच्चों की जो वो फ़ीस ना माफ़ की जाए, बल्कि ये जो पॉलिसी है ये भी ख़त्म ना की जाए, ताकि जो मुस्तहिक तलबा हैं उनको जो है ये उससे जो है ये मुस्तफ़ीद हो सकें। भाई अब क्या फ़ायदा ऐसा करने का? एक मरतबा तो आपने कर लिया, अगर ये चुपके से फ़ीस माफ़ हो जाती तो आप तो बेनिफिट ले चुके थे इसमें। अब जब से इन पर तनकीद हुई उसके बाद जो है इन्होंने वो भी कह दिया कि ये गुरबा के लिए है। ऐसा ये हमारे पाकिस्तान में कब तक होता चला जाएगा? जिसका हक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इक़्तिदार में बैठे हैं, आपके लाखों रुपए तनख्वाहें आप भी वसूल कर रहे हैं, फ़ीसें भी आप माफ़ करवाते हैं, जिनका हक बनता वो कहाँ जाएँ? क्या ऐसा ही यही कानून है पाकिस्तान में? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? अब नहीं, अब इसको तब्दील होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।